करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियाँ या फिर जो भी विंटर सीज़न है एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो को देखने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आज जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत 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 ही ख़ास है। उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर गौर से देखेंगे और इसके मुताबिक अपने नंबर्स में अपनी क्वालिटीज़ को फाइंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में हमारे लिए क्या ख़ास है। जी तो जनाब, आज हम अपने जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो नंबर्स की पावर है और उसके अलावा हम उसमें आज देखेंगे कि हमारे फ्रेंडली नंबर्स कौन से हैं और एनिमी नंबर्स कौन से हैं, प्लस ये कि कौन से नंबर्स ख़ास होते हैं जिसकी वजह से हमारे बाहर के बैरून मुल्क वीज़ाज़ के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं, या हमारा रिस्क जो है वो बाहर के ममालिक में हम जाके अपने आप को कामयाब बना सकते हैं, या फिर हमारे लव मैरिज में कौन से खास नंबर होने चाहिए। तो एंड तक बनी रहिए और हमारे चैनल को फिर से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा। आइए देखते हैं। जी तो जनाब, आज सबसे पहले एक रिकैप कर लेते हैं। 1 से 9 नंबर्स की पावर आप लोगों को बताया। अब तक मैं कई प्रोग्राम्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके जो नंबर निकलता है वो आप लोगों का मूलांक होता है। तो मूलांक 1 से 9 होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1, 10, 19 और 28 को पैदा होने वाले लोग जिनका मूलांक 1 है। ये रूल होते हैं सूरज से, सन का एलिमेंट है इनका, और सन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। आपको पता है ये लीडरशिप की क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं, इनमें बोलने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है, राजा होते हैं ये लोग, और कम्युनिकेशन इनकी बहुत बेस्ट होती है, प्लस ये इमोशनल नंबर है। सेकंड हम बात कर लेते हैं 2 नंबर्स वालों के लिए जो लोग पैदा हुए हैं 2, 11, 20 या 29 को, तो ये लोग दे आर रूल्ड बाय 2, और 2 जो है वो मून का नंबर है। मून इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में मदर का नंबर भी कहते हैं। ये मदर फिगर नंबर है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के होते हैं, इमोशनल होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, वेरी क्रिएटिव, और इंट्यूशन पावर इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये मन से पहचानते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जी तो जनाब, अगला नंबर है 3 का, जुपिटर का नंबर है। जो लोग भी पैदा हुए हैं 12, 21, 30 या 3 को, तो ये दे आर रूल्ड बाय जुपिटर, और जुपिटर जो नंबर है ये गुड कम्युनिकेशन का नंबर है। गुरु कहा जाता है इनको, गुरु का दर्जा दिया जाता है। तो ये जो है विजनरी हैं, ब्राइट एंड शाइनी पर्सन है, बहुत अच्छा बोलते हैं, लोग इनको सुनते हैं और इनके साथ कोई भी बुरा नहीं कर सकता। प्लस ये कि इनके पास बड़ा पैसा आता है, ये छोटी बात में नहीं मानते। छोटा घर, छोटा बिजनेस, इनको कुछ बड़ा ही करना है ज़िंदगी में, और जब ये किसी को एडवाइस करते हैं तो वो लोग खुद समझते हैं कि जो एडवाइस की है ये इनके लिए बेस्ट है। सो ये दे आर वेरी गुड फ्रेंड एंड गुड एडवाइज़र, पर प्लस इनको कोई हरा के दिखाओ ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और आपको हार नहीं मानते अंत तक। जी तो जनाब, नेक्स्ट नंबर है 4 नंबर है राहु का। जो लोग भी पैदा हुए हैं 13, जो लोग भी पैदा हुए 13, 22, 31 को, दे आर रूल्ड बाय राहु, और राहु जो नंबर है वो है दैट के राहु जो होते हैं ये आउटस्पोकन लोग होते हैं, बोलने में थोड़े तुर्श बोलते हैं, और प्लस ये कि कामयाब तरीन नंबर है क्योंकि 4 नंबर जो है वो सक्सेस का नंबर भी है। ये लोग कहना चाहिए कि बाय बर्थ ही बहुत लकी पैदा होते हैं और ये फर्श से अर्श तक का रास्ता बड़े खूबी से जानते हैं। प्लस एडवाइस ये है कि इनको अपने फोकस को डिफोकस नहीं करना है और अपने टारगेट के ऊपर ही फोकस बना के रखना है। और ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं। अगर ये मददगार साबित होते हैं हम लोगों के लिए जो इनके मदद के तलबगार हों, तो ये फिर बहुत अच्छे से उनकी मदद भी करते हैं, और ये बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, केयरिंग और गिविंग नेचर के होते हैं। सो अगला नंबर है 5 नंबर, और 5 नंबर आपको पता है बहुत 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 ही अच्छा बैलेंस नंबर है। 5 नंबर से पहले 4 नंबर होते हैं, 5 नंबर के बाद 4 नंबर होते हैं। सो ये बीच का नंबर है और ये सब नंबर का फ्रेंडली नंबर है। ये बहुत बैलेंस करके सबके साथ, इसके कोई एनिमी नंबर नहीं है, सबके साथ सबका दोस्त नंबर है। इसको मरकरी कहते हैं, मरकरी जो है इसको उर्दू में बुध का नंबर कहते हैं, और ये बुध जो होता है वो बुद्धि मतलब हिंदी का वर्ड है बुद्धि, जिसका मतलब है जहन, इंटेलिजेंट का नंबर है ये। प्लस ये चैटर बॉक्स होते हैं, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, और ये कहते हैं कि हमें कैद में नहीं रहना है, हमें खुल के करने दे जो भी ज़िंदगी में, कैरियर में। तो इनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि 5 नंबर वालों को जो है वो आप लोग करने दें, जो इनके मन में है वो करके ही रहते हैं, बट और ये अचीव भी करते हैं। दे आर गुड रिसीवर और मल्टी टैलेंटेड होते हैं, एक काम पे फोकस नहीं करते, एट अ टाइम ये 3-4 काम कर रहे होते हैं, और गुड फिनिशर हैं, काम को स्टार्ट करते हैं तो उसका एंड बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो जी 5 वालों की ये खासियत है। 6 नंबर जो है विनेस का नंबर, जो लोग भी 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं, दे आर वेरी 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 लकी।
पर्सनस, क्योंकि 6 जो है लग्जरी, ऐशो इशरत और घूमना फिरना, दोस्तों के साथ कंपनी, ये वो सब, और पैसा और दौलत और नेम फेम प्लस बहुत ही लग्जरियस नंबर है। सो दे आर वेरी ग्रेसफुल पीपल, ग्रेस के साथ हर काम को करते हैं और सिलेक्टेड पीपल हैं, हर चीज़ में बड़ी सिलेक्टेड नंबर है, यानी कि ये लोग बहुत हर चीज़ में बहुत ही कैलकुलेटेड सिलेक्टेड होते हैं, वेरी केयरिंग होते हैं, वेरी ग्रेसफुल होते हैं। और ये कि आपको पता है लग्जरी का नंबर है, प्लस ये कि ये फोकस्ड बेस्ड नंबर है और ब्रांड से कम कुछ नहीं इनको चाहिए। प्लस ये कि पैसा कमाने और पैसा उड़ाने वाले नंबर को 6 नंबर कहते हैं, तो पैसे की भी परवाह नहीं करते। 7 नंबर है केतु का। केतु के लोग जो हैं थोड़े से यू नो दैट जो भी पैदा हुए 7, 16 या 25 को जो पैदा हुए हैं, ये लोग हाईली इंट्यूटिव होते हैं, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है, ये धड़ है इनके पास, नीचे का हिस्सा है। तो मैंने हमेशा बताया कि केतु जो है वो दिमाग से नहीं सोचते, क्योंकि इनके पास हेड नहीं है, तो ये दिल से सोचते हैं। सो हाईली इंट्यूटिव, इनका पहले तो घबराहट होती है थोड़ी सी इनकी को काम स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इनके पास तो सर नहीं है, तो ये दिल से सोचते हैं। और फिर जब दिल से सोचना शुरू करते हैं तो फिर ये तरक्की की राह पर चलते चले जाते हैं। प्लस ये स्पिरिचुअल नंबर है, ये बहुत ज़्यादा दीन की तरफ, अपने अच्छे कामों की तरफ अपना मन जो है बहुत जल्दी लगा लेते हैं बाकी नंबर्स की निस्बत। सो ये स्पिरिचुअल नंबर है। और क्योंकि हेड नहीं है, हेडलेस है, तो फिर इसका फोकस्ड भी थोड़ा सा डगमगाता रहता है, बट जब फोकस कर लेते हैं तो फिर ये बहुत ही कामयाब होते हैं। प्लस ये रिसर्चर होते हैं, और स्पिरिचुअल तो मैंने आपको बताया, रिसर्चर होते हैं, ये हर चीज़ की खोज में लगे रहते हैं कि कैसे, और टेक्निकल किस्म का ये नंबर है 8। इसके बाद नंबर है 8 एजुकेशन का। टांग से मजूर हो के अगर आप किसी रेस में हिस्सा लें तो आप बाकियों की निस्बत बहुत स्लो चलेंगे। सो ये स्लो नंबर है, प्लस ये कि स्ट्रगल का नंबर है, प्लस ये कि बहुत मेहनत कराता है ज़िंदगी में। तो आप सोच लें कि लगना इंसान कितनी स्ट्रगल के साथ अपने जो भी गोल्स हैं उसको अचीव करेगा। इसको इन शॉर्ट ये कह देती हूँ कि सफ़र, स्ट्रगल एंड देन सक्सेस। यस, हाँ, ये सक्सेसफुल नंबर है, ये बहुत अच्छा नंबर है, बट आपको सक्सेस धीरे धीरे मिलती है, एट वंस नहीं मिलती है। सो स्ट्रगल तो खूब कराता है ज़िंदगी में, आफ्टर 40 ही आपको अचीवमेंट देखने को मिलती है। प्लस ये कि गलत बात इनको बर्दाश्त नहीं होती है, ये कभी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और एफर्ट्स इनको ज़िंदगी में बाकी नंबर्स की निस्बत ज़्यादा करनी पड़ती है। सो कीप इट अप। और अब है 9 नंबर है मंगल का, और मंगल यू नो एक्शन का नंबर है, दंगल का नंबर है, और ये आर्मी का नंबर है। अब जो 2025 आ रहा है वो भी मंगल ही है। सो देखते हैं क्या एक्शन होता है, क्या आर्मी करती है, और क्या दुनिया में फसादात क्या होते हैं, या फिर कुछ भी अच्छा या बुरा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लोग जो है एक्शन ओरिएंटेड होती है, वेरी क्विक एक्शन लेते हैं, सोचने से पहले ही एक्शन ले लेते हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही गिविंग नेचर के होते हैं। और प्लस ये कि अगर किसी की दोस्तों में लड़ाई हो तो सबसे पहले ये खड़े होते हैं उस दौर में कि मैं लड़ूंगा। सो अच्छे दोस्त तो है ही हैं। और प्लस ये कि इनके साथ एक कर्मा लगा हुआ है कि ये जैसा करेंगे इनको वैसा ही भुगतना पड़ेगा। सो इनको बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये लुटकी की तरफ भी आ सकता है कर्मा। तो सो जैसा करोगे वैसा करोगे, पर बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड अच्छा नंबर है जी। तो जनाब 2025 के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि 2025 जिन नंबर्स के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, अब आप लोग खुद ही अपना मुलांक निकाल लीजिएगा। जिन नंबर के लिए बहुत बेस्ट जाने वाला है नंबर 1, क्योंकि आर्मी की और लीडर की बहुत अच्छी बनती है। सो नंबर 1 के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 4 जो कि बेचारे अब तक बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो रिंग के चल रहे थे, बम्पी रोड्स पे थे, स्मूथ रोड पे आ जाएंगे 2025 में। 8 नंबर वालों के लिए स्मूथ रोड, 9 नंबर वालों के लिए तो है ही स्मूथ रोड, क्योंकि वो 9 का ही ईयर है, तो 9 वालों के लिए 1, 4, 8 एंड 9 वालों के लिए ये 2025 बेस्ट जाने वाला है। ठीक, अब हम जानते हैं कि बेस्ट कॉम्बिनेशन के नंबर्स कौन से हैं। आप इनको बेस्ट कॉम्बिनेशन लकी नंबर्स कह सकते हैं, जिनके मूलांक 1 पे है और भाग्यांक 9 पे है, जिनकी उनके पैदाइश तो 1 को ही है, लेकिन टोटल करके अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ 9 पे है तो वो बाय बॉर्न ही बहुत ही लकी लोग हैं। आपने खुद ही बनाना है अपना बर्थ चार्ट, और उसमें देखना है कि आपका मूलांक क्या आता है और भाग्यांक क्या आता है, वो मैं आपको डिटेल में किसी दिन बताऊंगी। अच्छा जी, जिनका मूलांक 1 है और भाग्यांक भी 1 है, दे आर बेस्ट लकीस्ट पीपल इन दी वर्ल्ड बाय बॉर्न, क्योंकि उनका मूलांक भी 1 है, सूरज, और भाग्यांक भी 1 है। अच्छा जी, 6 और 6 भी, जो 6 को पैदा हुए हैं उनकी टोटल करने के बाद भी 6 है, तो दे आर बेस्ट बाय बॉर्न, तो वो भी बहुत ही लकीस्ट पीपल है। अच्छा जी, जो लोग पैदा हुए हैं 5 को पैदा हुए हैं और टोटल करने पे 6 आता है उनका भाग्यांक, तो वो भी बहुत लकीस्ट पीपल है। इसको उलट भी कर ले, 5 उनको पैदा हुए हैं और 6 उनका भाग्यांक है, तो ये भी बेस्ट पीपल हैं बाय बॉर्न।
अच्छा जी, एनिमी नंबर मैं बता देती हूँ जो अब तक के हमारी न्यूमरोलॉजी में सबसे ज़्यादा एनिमीज़ हैं वो है 1 और 9। और 1 की 9 से कभी शादी नहीं करी, जो 1 में पैदा हुए या जो अपोजिट जो भी उनका कपल है वो 8 पे 9 8 पे है, 1 और 8 की कभी नहीं बनती। सो इनको एनिमी नंबर कहा जाता है। 36 का आंकड़ा, एक का डेट ऑफ बर्थ 3 पे है और दूसरा 6 का है, कभी शादी नहीं करें, बहुत ही लड़ाइयाँ होंगी। 36 का आंकड़ा रहेगा। देख रही है मेरा स्टार, आगे भी बहुत कुछ है, बनिए रहिए। हाँ जी, कैसा लग रहा है आज का आपको एपिसोड? और आप लोगों के लिए बहुत नॉलेज की चीज़ें हैं, आपके लिए लिख के रखिए। अब मैं बताती हूँ कि बिज़नेस अगर आप करने जा रहे हैं या बिज़नेस में हैं तो आप लोग क्यों लकी खुद को फील नहीं करते या क्यों लकी हैं, तो मैं नंबर बता देती हूँ। बिज़नेस के लिए, बिज़नेस पर्सन के लिए जो नंबर्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 पे होनी चाहिए। 1 नंबर वाले बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, 6 नंबर वाले बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, और 9 नंबर वाले लोगों के लिए बिजनेस इनको बहुत सूट करता है। सो कीप इट अप। जी, तो जनाब आज बहुत ही कोई ख़ास किस्म का मैं जो है वो एपिसोड बनाने जा रही हूँ। इस एपिसोड को सेव कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, क्योंकि आज जो मैं नंबर्स बताने जा रही हूँ वो बहुत 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 नॉलेजेबल है। तो आज आपको बताती हूँ फ्रेंडली और एनिमी नंबर्स आप लोगों की मुलांक के अकॉर्डिंगली कौन कौन से होते हैं। जो लोग 1 को पैदा हुए हैं, ये को मुलांक 1 वाले, उनके लिए फ्रेंडली नंबर हैं 1, 2, 3, 5, 6 एंड 9, और एनिमी नंबर है 8। 1 वाले का एनिमी नंबर है 8, अभी मैंने बताया था। और न्यूट्रल नंबर जो कि ना दोस्त है ना दुश्मन है, वो है 4 एंड 7, तो इनके साथ इनकी अच्छी बन जाएगी। अच्छा जी, 2 नंबर वालों के लिए फ्रेंडली नंबर है 1, 2, 3 एंड 5, और इस पे एनिमी नंबर है 8, 4 एंड 9। 2 नंबर वालों को कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए 8, 4, 9 के साथ। दोस्ती नहीं मैं कह रही, शादी। सो बी केयरफुल। और इनके न्यूट्रल नंबर है 7 एंड 6, इनके साथ ये दोस्त भी हो सकते हैं। अच्छा जी, 3 नंबर वालों के लिए फ्रेंडली नंबर है 1, 2, 3, 5 एंड 7, और 3 वालों को 6 से अवॉइड करना है। 6 यानी 36 का आंकड़ा, 6 और 3 की कभी नहीं बनती। और इनके न्यूट्रल नंबर हैं 4, 8 एंड 9। 4 वालों को 1, 5, 7 एंड 6 वालों से दोस्ती करनी चाहिए, रिश्ता भी मुंसलिक होना चाहिए, से इनसे रिश्ता कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करना है 2 और 9। 4 वालों को 2 और 9 से कभी भी अपने रिलेशन नहीं बनाने चाहिए जो परमानेंट होते हैं, या फिर शेयरिंग में जैसे कि बिजनेस। और इनके न्यूट्रल नंबर है 3, तो 3 के साथ ये कर सकते हैं, कारोबार वगैरह। 5 वालों के लिए 1, 2, 3, 5 और 6 नंबर फ्रेंडली नंबर है, और 5 वालों के लिए कोई भी दुश्मन नंबर नहीं है। सो एनिमी ये हर एक के साथ कंपेटिबल है। ये 5 जो है बहुत बेस्ट नंबर है न्यूमरोलॉजी का। तो इनके जो न्यूट्रल नंबर है वो 4 है, 7 है, 8 है और 9 है। 6 नंबर वालों के लिए जो फ्रेंडली नंबर है 1, 4, 5 और 7 है, और इसका एनिमी 6 का 3, अब आपको पता चल ही गया होगा। और इनके न्यूट्रल नंबर है 2, 8 और 9। अच्छा जी, 7 वालों के लिए 1, 3, 5, 4 और 6 के फ्रेंडली नंबर हैं। इनका भी दुश्मन नंबर 7 वालों का कोई नंबर नहीं है, ये भी सबके साथ फ्रेंडली हैं, और इनके न्यूट्रल नंबर है 8, 2 और 9। जी, तो जनाब 8 वालों के लिए जो नंबर्स लकी नंबर्स हैं या जिनके फ्रेंडली नंबर्स हैं वो हैं 5, 3, 6 और 7, और इनके जो एनिमी नंबर हैं वो है 1 और 2। इन नंबर से इनको कभी भी रिश्ता मुंसलिक नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। और 9 इनका न्यूट्रल नंबर है। सो 9 नंबर वालों के लिए जो फ्रेंडली नंबर है वो है 1, 3 और 5 इनके फ्रेंडली नंबर हैं, और इनके एनिमी नंबर हैं 4 और 2। 9 वालों को 4 और 2 वालों से कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। हाँ, इनके न्यूट्रल नंबर है 7, 6, 8 एंड 9, इनके साथ ये कारोबार वगैरह कर सकते हैं और रिश्ता कर सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र के लिए कौन से नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज़रूरी है, इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और चेक कीजिए कि आपके पास ये नंबर्स हैं या इन नंबर्स की पावर्स जो है वो आपकी ज़िंदगी में क्या खुशहाली ला रही है। तो बैरून मुल्क सफ़र के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में जिन कम से कम 3 नंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है वो हैं 2, 6, 7 और 5। ये 4 नंबर हैं जो कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो आप कहीं भी आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं, और ट्रैवल आपके लिए बेस्ट साबित होगा। ये नहीं कि बाकी लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए हो सकता है कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो दरकार हो, लेकिन लकी जिनके लिए वो इन नंबर्स के लिए है। कामयाब शादी के लिए किन नंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है? मैं सबसे पहले जब भी किसी का दर्जा लाती हूँ जो नंबर मैं चेक करती हूँ वो 2 नंबर है। 2 नंबर जो है वो ज़िंदगी में भी मजबूती लाता है और रिश्ते में भी पायदारी ममता लाता है, जो कि मतलब हर रिलेशन को मान लेके चलती है, झगड़े में भी सब्र करती है और जोड़ के रखती है। तो 2 नंबर का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अगर 2 नंबर नहीं है तो आपका रिश्ता हो के टूट भी सकता है, खुदा ना खास्ता। तो 2 का होना बहुत ज़रूरी है, प्लस 5 का होना बहुत ज़रूरी है, प्लस 8 का होना बहुत ज़रूरी है, और 6 का होना बहुत ज़रूरी है ना। 6 भी सुकून का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, लाइफ का नंबर है, फैमिली का नंबर है। सो ये अगर ये नंबर्स हैं तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजरेगी। कम से कम भी 3 नंबर्स आपके, इनमें से 3 नंबर आपकी सच्चे में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, लेट नंबर्स अगर हो तो शादी नहीं होती,
लेट मैरिज होती है, ये रिपीटिंग अगर नंबर आपकी जायचे में है, अगर आपके पूरे जायचे में 8 ज़्यादा टाइम आ रहा है, शादी लेट होगी। 3 डबल या ट्रिपल टाइम आ रहा है, लेट शादी। 6 रिपीटिंग में आ रहा है, लेट शादी। 9 रिपीटिंग में आ रहा है, लेट शादी। और लव मैरिज के लिए अगर आप लोग लव मैरिज की ख्वाहिश, ये तो आप जरूर नोट करेंगे, जिनकी भी ख्वाहिश है कि हमारी लव मैरिज हो, तो उनके जायचे में उनको चेक करना चाहिए उनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 का होना ज़रूरी है, 4 इज़ लक, और 7 का और 2 का। तो बताइएगा आज का आपको प्रोग्राम कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव था, ज़रूर बताइएगा और नोट बना लीजिएगा और उस पर राइट डाउन कर लीजिएगा। देखते रहिए मेरे जायचाज के प्रोग्राम, और अगले प्रोग्राम तक अपनी होस्ट नाज़िया सबा को दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि मेरा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और मेरे एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं। सो अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।